खाली है निकालो इसे, नफरत हुई है न मानो इसे, दिलों में खाली है निकालो इसे, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये सब का है संभालो से। व्यवस्था और विकास की गति की गहराई से जुड़ा है। भारत एक विशाल लोकतंत्र है जहां अलग अलग राज्यों और केंद्रों के चुनाव विभिन्न समय पर किए जाते हैं। इससे न केवल प्रशासनिक कामकाज प्रभावित होता है बल्कि विकास की गति भी धीमी हो जाती है। एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार चुनाव कराने में खर्च किए जाने वाला धन शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में लगाया जा सकता है। दूसरा, चुनाव आचार संहिता के कारण विकास कार्य बार बार रुक जाती है। यदि चुनाव एक साथ होंगे तो सरकार बिना किसी बाधा के अगले 5 वर्षों तक विकास योजनाओं को लागू कर सकेगी। सभी बढ़ेगी। जब पूरे देश में एक साथ चुनाव होगा तो लोगों को लोकतंत्र के प्रति अपनी अधिक जिम्मेदारी का एहसास होगा, जिससे बार बार रुकने वाली राजनीतिक स्थिरता खत्म होगी, जिससे कि सुशासन को बढ़ावा मिलेगा और भारत को एक सशक्त, संगठित और विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान दे। जय हिंद, जय भारत। आगाज करते हैं, जो चल रहा है उसे छोड़कर नई शुरुआत करते हैं। अभिव्यक्ति आजादी की लड़ाई तो बहुत लड़ ली हमने, इसे छोड़कर राष्ट्रहित में कुछ बात करते हैं। यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों एवं युवा शक्ति को मेरा सादर नमस्कार। मैं विद्या कुमारी, जिला देवघर, झारखंड से आप सभी का अपने महाविद्यालय में स्वागत करती हूँ। मैं आप सभी के समक्ष एक राष्ट्र एक चुनाव इस विषय पर विचार अभिव्यक्ति हेतु उपस्थित हुई हूँ। एक राष्ट्र एक चुनाव, जिसका अर्थ है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाए। यह देश भर में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। यह विषय हमारी राजनीतिक और प्रशासनिक प्रणाली को बदलने की क्षमता रखता है। आजादी के बाद भारत में चुनाव एक साथ ही होते थे, लेकिन यह चक्र टूट गया और अब हमें हर साल कहीं ना कहीं चुनाव देखने को मिलता है। एक साथ चुनाव कराने से सरकार द्वारा चुनाव में जो अधिक खर्च किए जाते हैं उनमें कमी आएगी तथा विकास के कार्य में आने वाली बाधाएं भी समाप्त हो जाएंगी। एक राष्ट्र एक चुनाव बहुत ही साहसी कदम है, लेकिन कहते हैं ना कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। एक राष्ट्र एक चुनाव भारत के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है तथा राष्ट्र हित में एक अच्छा सुधार ला सकता है। लोकतंत्र का महाउत्सव है चुनाव, राष्ट्र की नई दिशा और दशा तय करता है चुनाव। हर मत का अपना भाव है, क्योंकि सियासत का तख्ता पलट करता है चुनाव। राजनीति से छानकर राजनीति बनाता है चुनाव। तो फिर क्यों है हर सदन के चुनाव में अलगाव? क्यों ना मजबूत शासन के लिए लाया जाए एक बदलाव? जब अखंड है भारत तो क्यों ना हो एक राष्ट्र एक चुनाव। एक राष्ट्र एक चुनाव। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद हो युवा। अब एक महत्वपूर्ण कदम उठाना है। कठिन है डगर, लंबी है सफर, पर सर ना झुकाना है। जल्द ही बनेगा विकसित भारत। अब दुनिया को यह बताना है, अब दुनिया को यह बताना है। मैं पल्लवी पांडे, सेमेस्टर 2 पॉलिटिकल साइंस की छात्रा, आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। सरकार संसद में 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल लेकर आई है। जब देखो हमारे देश में हर साल, हर महीने, हर दिन कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं। कितना अच्छा हो कि ये सारे चुनाव एक साथ हो जाएं। ये कोई नई चीज नहीं है, क्योंकि 1951 से लेकर 1967 तक हमारे देश में इलेक्शन एक ही बार होते थे। उसके बाद तो साइकिल ऐसी टूटी कि अब हर साल कहीं ना कहीं अब इलेक्शन होते रहते हैं। विकसित भारत सिर्फ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर या आधुनिक निर्माण तक सीमित नहीं है। विकसित भारत के लिए आवश्यक है 1 नेशन 1 इलेक्शन। एक साथ चुनाव कराने से ये समस्या का हल होता है कि इससे राज्य सरकार पर फाइनेंशियल बर्डन कम होगा और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ऐसे ट्रेंड से देश में या राज्य में इन्वेस्टमेंट और आर्थिक विकास प्रभावित होगा। क्यों? क्योंकि कई बार पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ पाती या लॉन्ग टर्म की कोई पॉलिसी नहीं बनती। वहीं अलग अलग इलेक्शन के कारण सरकारी मशीनरी स्मूथ नहीं चलती, काम समय पर नहीं हो पाता, भारी मात्रा में पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाने पड़ते हैं, जिसके कारण ये फोर्सेस अपना इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी वर्क नहीं कर पाती। सरकारी टीचरों को भी बार बार चुनावों में ड्यूटी पर जाना पड़ता है। अब एक ही बार इलेक्शन होंगे तो ऐसे रिफ्यूजीज का आइडियल यूज प्रभावित होगा। इनको एक ही बार अपनी सर्विस देनी होगी, ये बाकी समय अपने काम पर तो जा सकते हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन के होने से लगभग 2000 करोड़ की बचत होगी। कम से कम ये पैसा बचेगा तो देश के विकास में तो लग पाएगा। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वराण्य बोधत, जागो और ध्येय की प्राप्ति तक रुको मत। 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के हूज के लिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन के सपनों को साकार करने के लिए हमें आगे आना होगा। कभी भी हार मत मानना, चाहे कितना भी वक्त लग जाए। कभी भी हार मत मानना, चाहे कितना भी वक्त लग जाए, क्योंकि फ्यूचर बना रहे मैगी नहीं जो कि 5 मिनट में बन जाए। तो अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। थैंक यू। Good morning to respected dignitaries, esteemed guests, and my dear fellow mates. My name is Anshika Kumari. Today I stand before you to talk about an idea that has the potential to transform the foundation of our democracy. 1 nation, 1 election. This idea is not just about reforming our electoral system, it is about paving the way for a Viksit Bharat, a developed India. This is not just a reform, it is a revolution waiting to happen. Ladies and gentlemen, look around you. Every few months, some parts of India is voting. Lakhs of crores are spent, policies are frozen under the model code of conduct, and leaders are busy campaigning, state of governing. Is this democracy at its best? No, this is democracy in chains. Can we afford to let our progress be held hostage by constant elections? Can we allow our leaders to be politicians first and policymakers later? The answer is loud and clear, no. I'm mentioning some points with this vision why 1 nation 1 elections is required in our country. My first point, the financial drain, a nation paying the price.
Conducting elections cost India thousands of crores every year. Security forces are overburdened, government machinery is stressed, and taxpayers' money is wasted. Why spend so much on elections when the same fund can build schools, hospitals, and infrastructure? My second point, hindrance to development. Constant elections fuels short-term populism instead of long-term vision. But one nation, one election will push leaders to work for real change, not just for votes. My last point, state funding of elections. Every election sees a flood of unaccounted money, muscle power, and vote buying. If elections are held once in 5 years, the cycle of corruption will break. Ladies and gentlemen, critics argue that this idea is impossible. But was democracy itself not once considered impossible? Was India's independence not called a dream? Change is difficult, but it is necessary. Yes, constitutional amendments are needed. Yes, political consensus is required. Yes, logistical challenges exist. But if a country of 1.4 billion people can send a spacecraft to Mars, it can also organize a single synchronized election. And my question is, the question is not whether we can do it. The question is that, do we have the will to do it? And my answer is yes, we do. Jai Hind. उत्तरम यस्य समुद्रस्य हिमाद्रस्य व दक्षिणम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति. Good morning, respected judges and jury members. I am Anjali Kumari from Devghar, Jharkhand. Today I am going to happily present my views on the topic One Nation, One Election, moving forward towards developed India. Ladies and gentlemen, just like building a house requires a strong foundation, in the same to make a developed country, one of them the election system. I am saying this because one nation, one election, which will give our country a prosperous economy. One nation, one election, which will give us time to think about development. And one nation, one election, which will make a developing country a developed country. From 1951 to 1967, elections to the Lok Sabha and state legislative assemblies were held almost simultaneously. And India is not the first country to think about bringing this system. Today, to execute this within India, a high-level committee of 8 members has been formed, whose chairman, our former President, Sri Ram Nath Kovind, whose job is to make amendment in our constitution. Ladies and gentlemen, 1.35 lakh crores of rupees were spent in 2024 elections. We can invest the remaining money in industrial growth, and we can spend on rural development. Ladies and gentlemen, there will eliminate the need for the country to take loans. And who feel this? There will endanger for state autonomy. I will tell them, whenever one nation has one election, there was no impact on the autonomy of the state. Ladies and gentlemen, there was a time when country demanded sacrifice, but today the country demands our contribution. Friends, the blood of our ancestors flows in our veins. When the 40 crores people can fulfill our dream, the freedom of India, then 140 crore people can fulfill their dream of prosperous India come true. Friends, developed India is waiting for us. हो जन जन के मन में प्रवाहित देश का सम्मान, बने अखंड आर्यवर्त हमारी महान पहचान. विश्व गुरु की ध्वजा, हाँ विश्व गुरु की ध्वजा आज लहरा रहा है चंद्रयान. अब चिड़िया नहीं, जी हाँ अब चिड़िया नहीं, सोने का बाज बनेगा हिंदुस्तान, सोने का बाज बनेगा हिंदुस्तान. थैंक यू.